जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने देखा था कि हमारे पास कितनी टाइप की ग्राफ सर्च टेक्निक्स होती हैं, जिसमें मेन हमारे पास अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड सर्च होती है। अनइन्फॉर्म्ड की जो है हम ब्लाइंड सर्चिंग टेक्निक्स, डीएफएस, बीएफएस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इन्फॉर्म्ड सर्च क्या होती है और इसके डिफरेंट एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। तो इन्फॉर्म्ड सर्च को हम ह्यूरिस्टिक बेस्ड सर्च भी कहते हैं। ये सर्च स्ट्रेटजी जो है, इसमें हम लोग अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करते हैं तो उसके पीछे जो करंट स्टेट है उससे नेक्स्ट स्टेट पे जाने की कॉस्ट को देखा जाता है। यानी कि अगर मैं स्टेट ए पर हूँ और उस स्टेट ए से मैंने स्टेट बी पर मूव करना है, तो मैं पहले देखूंगी कि बी तक जाने के मेरे पास कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, और उसमें से जो सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, यानी कि जिस पे मूव करने की कॉस्ट मेरे पास सबसे कम होगी, मैं उस पाथ को चूज करूंगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो ह्यूरिस्टिक सर्च है, दैट इज मोर स्पेशलाइज्ड एंड टेक्निकल सर्च। इस सर्च में जो है एआई एजेंट को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो अपने ह्यूरिस्टिक्स यानी कि एक्सपीरियंस की बेस पे, अपनी लर्निंग की बेस पे एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक मूव करता है, जो उसे अपनी लर्निंग और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे लगता है कि ये सबसे ऑप्टिमल और ये सबसे बेटर पाथ है एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक पहुंचने का। ह्यूरिस्टिक सर्च में हमारे पास या इन्फॉर्म्ड सर्च में हमारे पास जो है, जब हम एक स्पेसिफिक पाथ चूज कर लेते हैं जो कि करंट स्टेट पे हमें नॉर्मल लगता है, तो बाकी सारे जो पाथ हैं वो ऑलरेडी ट्रिम हो जाते हैं, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। अगर मुझे एक स्टेट से अपनी इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट पर जाने के लिए मेरे पास 4 पाथ मौजूद हैं, तो उसमें से जो मुझे उस टाइम पे ऑप्टिमल लगेगा मैं वो वाला चूज करूंगी, और बाकी सारे पाथ जो हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो इससे जो है सर्च स्पेस भी रिड्यूस हो जाती है, और जो है वो हमें ऑप्टिमल पाथ भी मिल जाता है। मगर हमें ये कॉस्ट पता कैसे चलती है कि ये वाली कॉस्ट, हर नोड से एक नोड से दूसरे नोड पे मूव करने की कॉस्ट कितनी है? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन फंक्शन। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन फंक्शन बेसिकली एक दो पेयर ऑफ नोड्स के बीच में जो एक कनेक्शन होता है, उसके दरमियान में जो भी डिस्टेंस होता है उसकी कॉस्ट को एस्टिमेट करता है। जैसे कि अगर हम मैनहट्टन डिस्टेंस की प्रॉब्लम देखें, और हमारे पास हम कहते हैं कि स्लाइडिंग टाइल पजल है जिसपे हमने 1 से 8 तक नंबर्स जो हैं उनको सॉर्ट करना है टाइल्स को स्लाइड करके। तो मैनहट्टन डिस्टेंस जो है वो क्या कंप्यूट करता है कि एक टाइल को उसकी करेक्ट पोजीशन पे ले जाने के लिए मुझे कितनी मूव्स करनी पड़ेंगी, और हर एक सिंगल मूव की कॉस्ट 1 होती है। तो अगर मुझे 1 मेरे पास बिल्कुल जो है पजल में सेंटर पे है, सेंटर पोजीशन में है, और मुझे उसको फर्स्ट पोजीशन पर लेकर जाना है, तो उसके लिए मे बी मुझे 5 या 6 मूव्स लगेंगी, और हर मूव की कॉस्ट 1 है, तो मेरी टोटल कॉस्ट उस स्लाइड को उस टाइल को स्लाइड करने की 6 हो जाएगी। तो ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन फंक्शन को हम एच एन से डिनोट करते हैं, और ये जो है फंक्शन, ये हमारे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ चीपेस्ट पाथ फ्रॉम नोड एन टू गोल, कि ये हमारे पास एक एस्टिमेटेड, एक आइडियल कॉस्ट दे देता है कि करंट स्टेट से जो एन है, वो कोई भी स्टेट हो सकती है, वहां से गोल तक जाने की कॉस्ट कितनी होगी। तो इस जो ह्यूरिस्टिक सर्च है उसमें हमारे पास जो मोस्ट पॉपुलर सर्च है वो है बेस्ट फर्स्ट सर्च। कि बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या कहती है कि आप जिस स्टेट पे खड़े हुए हो, उस स्टेट से नेक्स्ट आपको जो भी बेस्ट लग रही है आप उस पे मूव कर जाओ। अगर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से जो आपको करंट सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट लग रहा है, आप उस स्टेट पे मूव कर जाएं।
तो बेस्ट फर्स्ट सर्च की हमारे पास पहली जो सर्चिंग टेक्निक है वो है ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एंड देन ए स्टार सर्च। इस लेक्चर में हम ये दोनों सर्च की टाइप्स कवर करेंगे। जो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च है वो कहती है कि आपने अगर एक नोड चूज किया है, ठीक है, जो कि आपने अज्यूम कर लिया है कि ये गोल से ज्यादा करीब है और आपको कम कॉस्ट में गोल तक पहुंचा देगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी नोड के चाइल्ड को एक्सपैंड करोगे और उसके चाइल्ड में आपको जो मिनिमम जिसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट होगी, आप फिर उसके चाइल्ड में फर्दर उसी नोड को चूज करोगे और बाकियों को डिस्कार्ड कर दोगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जिस तरह हमारे पास ये जो है वो सिटीज की ट्रैवलिंग की एग्जांपल है कि हमने एरिड से बुट्रिस्ट तक जाना है, तो उसके लिए हमें एक ये चार्ट दिया हुआ है, ये टेबल दिया हुआ है, और ये जो टेबल है इसमें हर जो सिटी है उसके आगे उस कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। बुटरेस्ट क्योंकि हमारा गोल है तो इसकी आगे वैल्यू 0 है। जो एरिड है इसके आगे 366 वैल्यू है। तो ये 366 बता रहा है कि एरिड से बुटरेस्ट तक जाने की टोटल कॉस्ट हमें ह्यूरिस्टिक फंक्शन के अकॉर्डिंगली 366 पड़ेगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे डिफरेंट ये सिटीज देखें, तो हमारे पास हर सिटी के आगे एक ये जो वैल्यू है रिप्रेजेंट कर रही है कि इस स्पेसिफिक सिटी से गोल तक जाने की एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी लगेगी। जिस तरह यहाँ पे एरिड जो इनिशियल स्टेट है उसकी कॉस्ट 366 है। ये वैल्यू हमारे पास जो है ये एआई एजेंट जो एस्टिमेट लगाता है ये एक्सपीरियंस और लर्निंग से लगाता है। कि एआई एजेंट को हम लोग ट्रेन करते हैं तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस और लर्निंग की बेस पे जो है ये ह्यूरिस्टिक्स वैल्यूज को कंप्यूट करता है। अब हम इसको ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि इनिशियल स्टेट हमारे पास क्या है, एरिड। एरिड की जो कॉस्ट है वो है 366। अभी क्योंकि हमारे पास जस्ट यही जो है वो नोड है तो हमें इसको ही एक्सपैंड करना होगा। अब एरिड से जो कनेक्टेड है वो ये 3 सिटीज हैं और इन तीनों की कॉस्ट भी हमारे पास गिवन है, और ये कॉस्ट हमारे पास कहाँ से आ रही है, इस टेबल में से आ रही है। जिस तरह ये सीपीयू जो हमारे पास सिटी है इसकी कॉस्ट 253 है और यहाँ पे भी इसकी जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन की कॉस्ट है वो इतनी है। देन हमारे पास ये 3 सिटीज आ रही हैं। अब इन तीनों में से हमारे पास जो मिनिमम है, जिसका ह्यूरिस्टिक वैल्यू मिनिमम है, हम उसको चूज करेंगे। तो सीपीयू की हमारे पास जो कॉस्ट थी वो मिनिमम थी तो हमने उसी को चूज किया। अब हम बाकी 2 सिटीज के नोड्स को नहीं एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, हम जस्ट इसको ही एक्सपैंड करेंगे। इसको एक्सपैंड किया तो फर्दर हमारे पास जो है 4 सिटीज से ये सिटी कनेक्टेड है। तो जो इसमें फेरागस है इसकी जो कॉस्ट है ये है 176, जो कि मिनिमम है। अब अगर हम यहाँ पर देखें जो यहाँ पर लीफ नोड्स हैं उनमें सबसे कम इसकी कॉस्ट है। इन केस अगर हमारे पास अगर ये वाली जो सिटी है टिमिसोरा, अगर इसकी कॉस्ट सपोज 170 होती, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 170 जो है वो मिनिमम है। तो फिर हम लोग फेरागस को एक्सपैंड नहीं करते, फिर हम टिमिसोरा को एक्सपैंड करते। यानी कि अगर आप एक लेवल से नेक्स्ट लेवल तक भी आ गए हो और आपने देखा कि यहाँ पे जो लीफ नोड्स हैं उनकी वैल्यू से ज्यादा छोटी वैल्यू पीछे वाले लीफ नोड्स पे है, तो फिर हम फेरागस पे नहीं जाते, हम टिमिसोरा पे चले जाते। तो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या करता है कि जितने भी आपके लीफ नोड्स हैं जिसको आपने अभी तक विजिट नहीं किया हुआ, उनकी जो कॉस्ट है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेव कर लेता है और जो उसमें से सबसे छोटा होता है वो पिक कर लेता है। जिस तरह यहाँ पर अगर ये हमारे पास
6 लीफ नोड्स हैं, तो ये इन क्योंकि एरिड और सीबीयू ये अभी विजिट हो गया हुआ है, तो जो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च है वो इनकी वैल्यूज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेव कर लेगा। मगर यहाँ पे क्योंकि हमारे पास फेरेगस की सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो फिर हम फेरेगस को ही एक्सपैंड करेंगे। और फेरेगस से हमारे पास फर्दर दो सिटीज आ रही हैं, जिसमें एक है सीबीयू और एक है बुचरेस्ट, और बुचरेस्ट पे कॉस्ट 0 आ गई है। इट मीन्स कि हमने गोल को अचीव कर लिया। तो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च से हमें जो पाथ मिला है वो क्या मिला है कि एरिड से हम सीबीयू जाएंगे, सीबीयू से फेरेगस और फेरेगस से बुचरेस्ट। तो ये ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च ने हमें ऑप्टिमल पाथ दिया है। जो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च है, इसमें कंप्लीटनेस हमेशा इंश्योर नहीं होती, क्योंकि ग्रीडी बीएफएस भी आपके पास बेस्ट फर्स्ट सर्च भी लूप में स्टक हो सकता है, और वो बाउंसिंग बैक एंड फोर्थ के दो सिटीज के बीच में दोबारा से उसके अंदर वो इनफाइनाइट लूप में स्टक हो सकता है। और बिग ऑफ बी एंड बिग ऑफ बी पार एम, ये इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। मगर ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च हमें हर केस में ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देता। हम इसी एल्गोरिदम को, इसी ट्री को दूसरे एल्गोरिदम या दूसरे सर्चिंग टेक्निक से भी सॉल्व करेंगे। देन हम देखेंगे कि क्या ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च ने हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन दिया है या नहीं। बट हर केस में ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देता। यहाँ पर हमें जो है रोबोट नेविगेशन की एग्जांपल दिखाई गई है बाय यूजिंग मैनहट्टन डिस्टेंस, कि ये वही टाइल्स वाली एग्जांपल है कि मैंने इस ग्रीन टाइल को इधर रेड टाइल पे मूव करना है। और इसके ऊपर जो ये नंबर्स हैं, ये 0 1, ये आपके पास जो है ये ह्यूरिस्टिक वैल्यूज दिखा रहे हैं। ठीक है। तो मैं जो है अगर मुझे यहाँ से रेड टाइल पे जाना है, तो मैं रेड टाइल से यहाँ से ग्रीन टाइल से जो मिनिमम डिस्टेंस होगा जो इससे कनेक्टेड है वो देखूंगी। तो मैं इस टाइल को इधर मूव करूंगी तो मेरी कॉस्ट हो जाएगी 1। सिमिलरली मैं उसको इधर मूव करूंगी तो कॉस्ट 2 हो जाएगी, देन कॉस्ट 3, देन कॉस्ट 4। अब 4 पे के बाद मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इधर भी मूव कर सकती हूँ और इधर भी। मगर अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करूं, और मैं नीचे भी मूव कर सकती हूँ, तो मेरे पास जो मिनिमम कॉस्ट है वो 3 है। तो मैं इस वाली साइड पे मूव कर जाऊंगी, और ऐसे मूव कर करके मैं अपने गोल तक पहुंच सकती हूँ। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो एल्गोरिदम है वो है ए स्टार एल्गोरिदम, जो कि एक बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम ही है, जिसमें हम लोग ह्यूरिस्टिक फंक्शन की कॉस्ट के साथ साथ एक जीएन कॉस्ट, जो कि कॉस्ट ऑफ पाथ है, वो भी कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम एक फाइनल वैल्यू निकालते हैं जिसकी बेस पे हम डिसीजन लेते हैं कि ये ऑप्टिमल नोड है या ऑप्टिमल पाथ है या नहीं है। तो एफ एन हमारे पास जो आता है वो जी एन और एच एन को ऐड करके आता है। अब जी एन हमारे पास क्या है, कॉस्ट सो फार टू रीच एन, कि हम करंट स्टेट पे अब तक कितनी कॉस्ट लगाकर आए हैं, यानी कि इनिशियल स्टेट से जो भी जिस भी मैं स्टेट पर मौजूद हूँ उस तक आने में मेरी कितनी कॉस्ट लगी है, और उस कॉस्ट, उस स्टेट जिस पे मैं मौजूद हूँ उधर से गोल तक जाने की कॉस्ट कितनी है। उस सब को ऐड करके मेरे पास एफ एन कॉस्ट आएगी, और उसकी बेस पे जो है हम डिसीजन लेंगे। अब ए स्टार में हम क्या करते हैं कि जब एच एन इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट टू गोल, के एच एन हमारे पास अगर एक्चुअल कॉस्ट है गोल तक जाने की, तो तब तो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन इजीली मिल जाएगा। या अगर एच एन हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट से कम है, तब भी हम कह सकते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाए। मगर अगर एच एन एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है, तो चांसेस हैं कि हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन ना मिले। हम सेम जो पहले हमने ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च की एग्जांपल देखी थी, उसको ही हम लोग ए स्टार सर्च से सॉल्व करते हैं। ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च में
हमने ये वाला टेबल साथ देखा था, जिसमें हर एक सिटी की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट यानी कि HN जो है वो हमारे पास मौजूद थी। और यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि ये जो कॉस्ट्स हैं जो इनके पाथ्स पे लगी हुई है, यानी कि ये जो कनेक्टर्स हैं, ये लाइंस हैं, इसके ऊपर है। ये हमें क्या बता रहा है कि इस स्टेट से इस सिटी तक जाने की कॉस्ट कितनी है, जिसको हम बोलते हैं GN। तो G और H को ऐड करके हमारे पास जो है वो FN की वैल्यू आएगी, और हम फिर गिवन वैल्यू में से मिनिमम FN की वैल्यू देखेंगे और हम नेक्स्ट पाथ पे मूव करेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है एरिड, एरिड की जो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है HN जो है वो हमारे पास है 366, और जो GN है वो 0 है। वो 0 क्यों है? क्योंकि एरिड हमारी इनिशियल स्टेट है, अभी तक इससे पहले हम किसी स्टेट से मूव होकर नहीं आए, तो इसीलिए इसकी जो GN की कॉस्ट है वो 0 है। तो 0 प्लस 366 इज 366। हम इसको एक्सपैंड कर देंगे, हमारे पास सीबीयू, टेमिसोरा और जैरनेट, ये तीन स्टेट्स आ गई। अब सीबीयू को अगर हम देखें तो इसकी जो HN की कॉस्ट है ये 253 है। अब एरिड और सीबीयू इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो है 140, तो इसकी GN की कॉस्ट कितनी है? 140। तो सिमिलरली 140 प्लस 253 हमारे पास 393 वैल्यू आ जाएगी इसके FN की। इसी तरह टिमिसोरा की हम देखते हैं कि टिमिसोरा की जो HN की वैल्यू है वो है 329, और एरिड से टिमिसोरा तक जाने की जो कॉस्ट है, जो GN है, वो है 118। तो इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और हमारे पास FN की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम इसी सिटी की भी वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब इनमें जो हमारे पास मिनिमम है वो क्या है? सीबीयू। अब सीबीयू को हमने एक्सपैंड कर लिया। अब सीबीयू से हम चार सिटीज तक जा सकते हैं, एरिड, फेरागस, ओरेडिया एंड वेलेसिया। अब इनकी जो FN की कॉस्ट है वो कैसे कंप्यूट होगी? एरिड की हमें पता है, इस टेबल से भी हमने देखा है कि उसकी HN जो है वो 366 है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आ कैसे रहे हैं? इनिशियल स्टेट से एन स्टेट तक हम कैसे पहुंचे? GN हमारे पास यही बताता है कि शुरू से लेके एन तक आप कितनी कॉस्ट में पहुंचे। तो एरिड से सीबीयू तक जाने की कॉस्ट हमारे पास थी 140। ठीक है। और सिमिलरली यहां पर अगर हम देखें तो सीबीयू से एरिड तक जाने की कॉस्ट भी कितनी है? 140। तो यहां पर भी हमारी कॉस्ट हो जाएगी 140। तो 140 प्लस 140 इज इक्वल्स टू 280। तो यहां पर जो GN है हमारे पास, जो GN होगा दैट विल बी 140 प्लस 140 इज इक्वल्स टू 280। और यहाँ पे हमारे पास जो HN है वो हमें पता है, वो टेबल में गिवन है, वो है 366। तो हमारे पास जो FN निकलेगा, FN विल बी 280 प्लस 366, जो कि हमारे पास है 646। तो इस तरह से हम लोग इसकी जो ये वैल्यू है वो कंप्यूट करेंगे। अब इसमें जो मिनिमम FN की वैल्यू है वो है
413। इसको भी हम एक दफा देख लेते हैं कि ये कैसे कंप्यूट हुआ। रेमिनक्यू वेलेसिया, जो ये हमारे पास सिटी है, इसकी हम पहले देखते हैं कि टेबल में इसकी एच एन की वैल्यू क्या है। टेबल में इसकी एच एन की वैल्यू है 193। तो इसकी हम वैल्यू लिख देते हैं, यहां पर ही हम इसको लिख देते हैं। एच एन की वैल्यू है 193। अब हम देखते हैं कि हम इस गिवन सिटी तक पहुंचे कैसे। तो एरिड से हम सिब्यू तक आए और सिब्यू से हम वेल्सिया तक आए। तो एरिड से सिब्यू तक जाने की कॉस्ट कितनी है? 140। और सिब्यू से वेल्सिया जाने की कॉस्ट कितनी है, वो हम इस ग्राफ से एक दफा फिर देख लेते हैं कि एरिड से सिब्यू जाने की कॉस्ट है 140 और सिब्यू से वेलेसिया जाने की कॉस्ट है 80। तो इसमें हमारे पास जो जीएन आएगा वो आएगा 140 एंड 80। तो यहाँ पे हमारे पास जो जीएन निकलेगा वो होगा 140 प्लस 80, जो कि हमारे पास आ जाएगा 220। और इसी तरह हम जीएन और एचएन को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 413। अब जिस तरह हम लोग ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च में ये जो लीफ नोड्स हैं फिलहाल, जिनको अभी तक हमने एक्सपैंड नहीं किया, जो अन एक्सपैंडेड नोड्स हैं, हम उनकी वैल्यूज में से देखेंगे कि मिनिमम कौन सी है। तो अगर हम इसकी वैल्यू में देखें तो अभी भी हमारे पास जो है ये वाली सिटी है, इसकी एफ एन की कॉस्ट मिनिमम आई है, तो हम इसको एक्सपैंड कर देंगे। यहाँ पे जब हमने इसको एक्सपैंड किया तो हमारे पास जो फर्दर सिटीज थी उसकी भी जो है वो एफ एन की वैल्यूज आ गई हैं, जिसमें अब हमने सबसे मिनिमम फाइंड आउट करनी है। तो अगर इसमें इसमें इन सब में हम सबसे मिनिमम एफ एन की वैल्यू देखें तो वो है 415। तो क्योंकि यहाँ पे 417 वैल्यू से भी ज्यादा छोटी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च की तरह ही ए स्टार बी इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके रखता है आपके जो अनएक्सपेंडेड नोड्स होते हैं, और वो उधर से मिनिमम नोड को चूज करता है। अगर हम यहाँ पे अ, किसी भी जो स्टेट है या किसी भी सिटी की कॉस्ट कंप्यूट करेंगे तो यहाँ पे 100 जो है, लेट सपोज हम इसको ही दोबारा एक दफा कंसिडर कर लेते हैं। अ, 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 अगर हम इसी स्टेट की बात करें, पिटेस्टी की, तो इसमें हमारे पास जो पिटेस्टी है उसकी जो एच एन की वैल्यू है वो है 98। और हम जो एरिड है उधर से पेटेस्ट्री तक कैसे पहुंचे हैं? 140 प्लस 80 प्लस 97, जो कि इसकी जीएन की कॉस्ट हो जाएगी। और जीएन और एचएन को ऐड करके हम लोग जो है इसकी टोटल कॉस्ट तक पहुंचे हैं, एफएन तक। अब क्योंकि यहाँ पे फेरेगस मिनिमम था तो हम पेटेस्टी को नहीं एक्सपैंड करेंगे, हम फेरेगस पे चले जाएंगे। और हमने फेरेगस को एक्सपैंड किया तो इसकी भी फर्दर हमारे पास जो सिटीज आ गई उनकी वैल्यू आई है 591, 450। अब ये जो बाकी अनएक्सपेंडेड स्टेट्स हैं इनको जब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया तो हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू आई वो पिटेस्टी की थी। तो फिर हम अब फेरेगस से इस स्टेट को चूज कर लेंगे, पिटेस्टी। यानी कि ये ह्यूरिस्टिक सर्च में हमें जो उस टाइम पे सबसे छोटा लग रहा है हम उसी को चूज करेंगे।
जो उस टाइम पे जिसकी कॉस्ट हमें सबसे कम लग रही है। तो पिटेस्टी को जब हमने एक्सपैंड किया तो उसके बाद फर्दर हमारे तीन और नोड्स एक्सपैंड होके, बुचरेस्ट, कारिविया एंड वेलेसिया। तो इसमें और बाकी सब में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है अनविजिटेड सिटी की, अभी तक अनविजिटेड नोड की, वो है 418। तो 418 ही जो है ये हमारा गोल है, और इसको हमने जो है वो अचीव कर लिया है। तो अगर हम देखें तो ए स्टार से जो हमें ऑप्टिमल पाथ मिला वो ये मिला है कि एरिड से हम सिब्यू आए, सिब्यू से विलिसिया आए, विलिसिया से पेटेस्टी, और पेटेस्टी से लास्ट हमारा जो गोल है वो बुचरेस्ट। मगर हमें जो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च से मिला था वो था एरिड से सिब्यू, फेरेगस एंड देन बुचरेस्ट। तो इट मींस कि हमें ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च हर केस में ऑप्टिमल पाथ नहीं देता, बट ए स्टार एल्गोरिदम के ज्यादा चांसेस हैं कि वो हमें जो है वो ऑप्टिमल पाथ प्रोवाइड करे। जिस तरह के हमें सेम एग्जांपल में ए स्टार ने जो है वो पाथ दूसरा प्रोवाइड किया है, जिसकी हमारे पास कॉस्ट है, हमारे पास टोटल कॉस्ट एंड पे आई है 418। जो आपके पास ए स्टार है उसमें कंप्लीशन के चांसेस हैं, क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट नोड्स आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसी तरह जो ए स्टार है वो स्पेस भी कम ऑक्युपाई करता है, और इसमें ऑप्टिमल पाथ जो है वो फाइंड आउट करने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ऑप्टिमल पाथ प्रोवाइड करता है। इसी तरह अगर हम सेम टाइलिंग वाली प्रॉब्लम देखें जिनमें हमने टाइल्स को स्लाइड करना था, तो टाइल्स को स्लाइड करने के लिए भी जो है यहाँ पर आपके साथ एक कॉस्ट एसोसिएट है, जिस तरह 1 2 3, कि आपने पहले आपकी इनिशियल यहाँ पर जो है वो टाइल है, ठीक है, और उस टाइल की जो एच एन है वो है 11, और जीरो जो है क्योंकि वो इनिशियल स्टेट है तो जीरो उसकी जीएन है। जैसे ही उसने मूव किया उसकी जीएन में 1 इंक्रीमेंट हो गया, देन आगे मूव किया तो जीएन में 1 इंक्रीमेंट हो गया। तो इसी तरह से हम टाइल्स वाली जो प्रॉब्लम है सॉर्टिंग वाली उसको भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास जो ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम्स होते हैं, सर्च एल्गोरिदम्स, ये आपके ह्यूरिस्टिक फंक्शन की एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। जिस तरह ए स्टार आपका जो एल्गोरिदम है ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और साथ साथ जो है आपका जो जीएन फंक्शन है कि आपकी इनिशियल से लेके एन नोड तक जितनी कॉस्ट है उस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और अगर आपका ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एस्टिमेटर है, मतलब कि आपके एक्सपीरियंस और लर्निंग के बेस पे ह्यूरिस्टिक आपका अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको ए स्टार एल्गोरिदम हर केस में बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा।